हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं राबिया मर्डर केस पर और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आज डिस्कस करेंगे। और ये जो केस है, क्योंकि ये रिसेंट हुआ है और लीगल स्टूडेंट्स के जितने भी एग्ज़ाम हैं या इंटरव्यू हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का लॉ क्लर्क ट्रेनी का इंटरव्यू है या एपीओ एग्ज़ाम है, हाल फिलहाल में राजस्थान जुडिशरी एग्ज़ाम है और हरियाणा जुडिशरी के एग्ज़ाम है और जो लीगल ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलती रहती है उन सब में जो जीएस आती है, जनरल स्टडी आती है, तो उसके लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लीगल स्टूडेंट होने की वजह से तो वैसे भी हमें ये इस तरह के केसेस पता ही होने चाहिए। और वैसे तो इस तरह के केस सोसाइटी में नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर होते हैं तो एक लीगल स्टूडेंट्स को ये सब इस तरह के केसेस की नॉलेज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उससे रिलेट करते हुए जो लॉ हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, या लॉ प्रोविज़न्स जो हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जनरल स्टडी के ऊपर मुझे कई व्यूवर्स ने वीडियो बनाने के लिए भी रिक्वेस्ट की है, तो इसलिए मैं थोड़ा इस केस को अच्छे से क्लियर करना करूँगी और साथ के साथ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर भी हम रोशनी डालेंगे या उन्हें अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस केस के जो फैक्ट हैं, वो फैक्ट मतलब इस केस के जो तथ्य हैं, इस केस मतलब किस पर्सन के बारे में बात हो रही है और क्या क्राइम हुआ है वगैरह। और फिर उसके बाद जो लॉ के अकॉर्डिंग या जो इसके एविडेंस के अकॉर्डिंग जो फैक्ट निकल के आते हैं फिर हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो फैक्ट है, केस लॉ क्या है वो देखते हैं। द डेथ ऑफ ए 21-year-old सिविल डिफेंस वर्कर इन फरीदाबाद एरिया हैज़ लीड टू नेशन वाइड आउटरेज। मतलब 21 ईयर्स ओल्ड सिविल डिफेंस वर्कर थी जिनका मर्डर हुआ और उसकी वजह से नेशन वाइड आउटरीच भी हो रहे हैं। वाइल द परपिट्रेटर हैज़ बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन द केस। और जो परपिट्रेटर थे या कल्प्रिट जो थे वो जिनका इस केस से कनेक्शन पाया जा रहा है उनको अरेस्ट भी किया गया है। द वुमेंस फैमिली हैज़ डिमांडेड ए सीबीआई प्रॉब इन द मैटर। और जैसा कि ज़्यादातर मर्डर केसेस में होता ही है, तो इस केस में भी सेम इसी तरह से फैमिली सीबीआई जांच की डिमांड भी कर रही है। द एक्यूज वो क्लेम्स टू बी द डिसीज्ड वुमेंस हस्बैंड एलिज दैट ही स्टैब्ड हर इन ए फिट ऑफ रेज सस्पेक्टिंग इन फाइडिलिटी। बट इसमें ये भी कहा जा रहा है जो एक्यूज वो क्लेम्स टू बी डिसीज्ड वुमेंस, ठीक है, डिसीज वुमेंस के जो हस्बैंड है उन्होंने भी ये एलिगेशन लगाए कि उसकी वाइफ को या जो विक्टिम थी उसको बहुत बुरी तरह से जो है धारदार हथियार से ब्रूटली मतलब वो ज़ख्मी किया गया और हथियार से जो धारदार हथियार से मारा गया। तो उसके बारे में बोला है उसके जो विक्टिम थी उसके हस्बैंड ने। बट इफ़ द वुमेंस फैमिली इज़ टू बी बिलीव्ड देयर इज़ मोर टू द केस दैन मीट्स द आई। अकॉर्डिंग टू दैम द वुमेन वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड टू। तो उसकी जो फैमिली है विक्टिम की, उन्होंने ये भी डिमांड या उन्हें ये भी डाउट है या पूरा बल्कि बिलीव कर रहे हैं, उन्हें यकीन है कि जो वुमेन थी डिफेंस वर्कर थी तो उनके साथ जो है सेक्सुअली असॉल्टेड भी किया गया उनको और मतलब रेप होने की उनके साथ वो कही जा रही है कि शंका है। एंड दैट दिस वॉज ए वर्क ऑफ मोर देन वन पर्सन। और ये भी कहा जा रहा है फैमिली की ओर से कि हो सकता है कि मतलब वो इस तरह का ग्रुप में रेप किया गया हो एक से ज़्यादा लोगों द्वारा, तो वो भी उन्हें बिलीव है। यहाँ पर डाउट की बात ही नहीं कर रहे और उन्हें फैमिली मेम्बर्स को बिलीव है इस पर। तो इसीलिए सीबीआई जांच की बात की जा रही है। और वैसे तो ये इस तरह के केस सोसाइटी में होने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर होते हैं तो इसमें फैमिली वालों को सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं। और इस केस का नाम जो है
सिविल वर्कर जो है ब्रूटली स्टेप टू थिंग्स, जो राबिया केस के नाम से जाना जा रहा है, राबिया नाम था उन ऑफिसर का नाम, जिनके साथ ये जिनका मर्डर हुआ। ट्रिगर वार्निंग, द आर्टिकल कंटेन्स ग्राफिक डिटेल्स। देख लेते हैं इसकी। 10 थिंग्स टू नो अबाउट द केस, 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं जो केस के बारे में पता होने चाहिए। ए 21-year-old सिविल डिफेंस स्टाफर हैड गॉन मिसिंग ऑन 27 ऑफ अगस्त को मिसिंग हुई, मिसिंग पाई गई। She was new to the forces and had joined only 4 months ago, और उन्होंने सिर्फ 4 महीने पहले ही जॉब ज्वाइन की थी या पोस्टिंग की थी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द फैमिली मेम्बर्स ट्राइड लुकिंग फॉर हर एट वेरियस प्लेसेस। फैमिली मेम्बर्स ने बहुत उन्हें खोजने की कोशिश की या ढूंढने की कोशिश की। मैं हिंदी में भी इसलिए बता रही हूँ, इसके ट्रांसलेट एक तरह से कर रही हूँ जिससे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें इजीली समझ में आ जाए। दे ऑल्सो सॉट हेल्प फ्रॉम द कलेक्टर बट रिपोर्टेडली डिड नॉट गेट एनी हेल्प। उन्होंने कलेक्टर से भी हेल्प की मांग की थी लेकिन उनको मिली नहीं। हर बॉडी वॉज लेटर डिस्कवर्ड, और फिर कुछ टाइम बाद उनकी बॉडी डिस्कवर हुई या पाई गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द बॉडी वॉज स्टैब्ड एट मल्टीपल प्लेसेस। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉडी कई जगह से धारदार हथियार से कटी हुई थी, या उस पर धारदार हथियार से वार किया गया था। फिर इसके बाद, द एक्यूज्ड इन द क्राइम क्लेम्ड टू हर हस्बैंड ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ किडनैपिंग हर वाइल रिटर्निंग फ्रॉम वर्क इन लाजपत नगर। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, द एक्यूज्ड मैन वॉज हर बॉयफ्रेंड। और ये भी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है जो एक्यूज्ड पर्सन था या मैन था वो उनका बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। और जो हस्बैंड है एक्यूज, the accused in the crime claimed to her husband he is accused of kidnapping her while returning from work in Lajpat Nagar, or according to some reports the accused man was her boyfriend, ये भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द accused man identified as निज़ामुद्दीन सरेंडर्ड हिमसेल्फ, और खुद ब खुद अपने आप ने ही सरेंडर कर दिया। जो अक्यूज पर्सन आइडेंटिफाई किया गया निज़ामुद्दीन नाम है जिसका, एट कालिंदा कुंज से ऑन 27 अगस्त को ही सेड द पुलिस दैट ही एंड द वुमेन बोथ हैड सीक्रेटली मैरिड विदाउट हर फैमिलीज कंसेंट। और उसने ये भी बताया कि उसने और उसकी मतलब उस लेडी ने बिना फैमिली की मर्ज़ी के शादी कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही फर्दर एडिड दैट ही कन्फ्रंटेड हर अबाउट हर इन्वॉल्वमेंट विद ए थर्ड पर्सन। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट आफ्टर विच ही एलिजिडली स्टैब्ड हर इन द हीट ऑफ द मोमेंट। और ये कहा जा रहा है कि उन दोनों में आर्ग्यूमेंट भी हुआ और आर्ग्यूमेंट के दौरान मतलब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण उन्होंने इस तरह का वो किया, हमला किया या इस तरह का क्राइम किया। ही फर्दर एडिड दैट ही कन्फ्रंटेड हर अबाउट हर इन्वॉल्वमेंट विद ए थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट की वजह से दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रहा था। मतलब ये हस्बैंड को जो लेडी थी जो जिनका मर्डर हुआ तो उनके हस्बैंड को उन पर एक तरह से शक था थर्ड पर्सन से रिलेशन होने का। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द न्यूज़ ऑफ हर एलिज्ड मर्डर एंड रेप स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया एंड वॉज बीइंग सर्कुलेटेड विद ए हैशटैग डिमांडिंग जस्टिस इन द केस। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO ऑफ Surajkund, Haryana ensured a fair investigation in the rape and murder case. The members of the Bhim Army and Azad Samaj Party Kashi Ram reportedly visited the deceased woman's house
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ द डिसीज्ड हैज़ हाउएवर रूल्ड आउट सेक्सुअल assault or mutilation. The cause of death in this case is shock and hemorrhage due to injury to vital organs, that is neck, head, chest and other injuries, said the पीएम रिपोर्ट। मतलब पीएम रिपोर्ट से मतलब यह है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें ये कहा जा रहा है, मेन जो इस केस के फैक्ट से समझ में आता है, जो पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की बात की जा रही है और कई बार मतलब होना भी पाया जा रहा है कि रेप हुआ है और कई लोगों द्वारा हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि ग्रीवियसली हर्ट किया गया या बहुत बुरी तरह से इंजर्ड किया गया वाइटल ऑर्गन्स पर, जैसे नेक, हेड, चेस्ट एंड अदर इंजरीज भी पाई गई और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया। और इसमें ये कहा जा रहा है कि फैमिली मेम्बर्स का जो विक्टिम जो पाया गया, जिसने सरेंडर किया है, वो उनका हस्बैंड भी है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि निज़ामुद्दीन जिसका नाम है, और उसी दिन उसने सरेंडर किया जिस दिन वो क्या बोलते हैं किडनैप हुई थी या मिल नहीं रही थी। ठीक है, 24 अगस्त को मतलब मिल नहीं रही थी, लेकिन 27 को निज़ामुद्दीन ने सरेंडर किया और फिर ये 27 को ही वो 27 अगस्त को भी वो मिसिंग पाई गई थी और उसी दिन सरेंडर कर दिया, जो कि उनका हस्बैंड भी था। और उस जो निज़ामुद्दीन नाम है, एक्यूज्ड आइडेंटिफाइड किया गया और उसने जो है आपस में उन दोनों की लड़ाई झगड़ा भी हुआ, ये भी कहा गया। और इस दौरान में मतलब फिज़िकली एक दूसरे को उन्होंने मार पिटाई भी हुई, लेकिन उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बिना परमिशन के उन्होंने शादी की थी, ये भी एक्यूज़ ने बताया। और इसी वजह से जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने सीबीआई जांच की भी डिमांड की है। फैमिली मेम्बर्स, उनके हस्बैंड नहीं, हस्बैंड तो एक तरह से वो पाए गए हैं एक्यूज़, तो उनके फैमिली मेम्बर्स मतलब उनके फादर वगैरह ने ये डिमांड की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस केस में। तो अभी तक हमने ये केस देखा, केस के जो लीगल पॉइंट्स है वो देखें, तो देखा जाए तो इसमें फैक्ट ही हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है या किस तरह से कहाँ कहाँ चोट पाई गई या किस तरह से एक्यूज़ ने सरेंडर किया वगैरह और किस तरह से किडनैपिंग की गई और वगैरह इसमें दिखाया जा रहा है। और 4 महीने पहले ही पोस्टिंग ज्वाइन की थी जो विक्टिम थी, और जो एक्यूज़ है वो द एक्यूज़ इन द क्राइम क्लेम टू हर हस्बैंड पर क्लेम लगाया जा रहा है। ठीक है, और वो इसलिए कि उन्होंने बिना फैमिली के परमिशन से शादी कर ली थी, तो इस वजह से। और उस पर जो है उनके हस्बैंड को शक भी था उनके कैरेक्टर को लेके, तो ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी रीसेंट वीडियोस मिलती रहे टाइम टू टाइम। और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।